गैंग वॉर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर से सवाल यही उठ रहा है कि क्या गैंग वॉर यूं ही चलती रहेगी। दरअसल नागौर में संदीप बिश्नोई हत्या केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ की फेसबुक पोस्ट सामने आई है जिसमें बम्बिया गैंग से बदले की बात कही गई है, यानी सीधे सीधे ये जिम्मेदारी यहां पर ली गई है। इस गैंग वॉर को लेकर फेसबुक पोस्ट में संदीप बिश्नोई की हत्या को लेकर बदला लेने की बात बाकायदा कही गई है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी दी गई और फिर इस हत्या की जिम्मेदारी भी यहां पर ली गई है। संदीप जानकारी पहुंचा दे कि गोल्डी बराड़ की बम्बिया गैंग का जिक्र हो रहा है। संदीप की हत्या का बदला लेने की धमकी और साथ ही साथ इस धमकी के जरिए यह भी साफ साफ हो जाता है कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी यहां पर ली गई है। नागौर से गैंग वॉर की यह तस्वीर सामने आई थी। और साथ ही राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा, बड़ा पर्दाफाश हुआ है। संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिया गैंग ने ली। इस शूट आउट की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के विरोधी गैंग के कौशल चौधरी और बम्बिया गैंग ने ली है। इसे लेकर कौशल चौधरी और बम्बिया गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर जिम्मेदारी ली है। वो फेसबुक पोस्ट भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल एक केस में गवाही देने आए हरियाणा के गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात को नागौर कोर्ट के बाहर ही अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक पुलिस शूटर्स का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन तेजी से जांच जारी है। धर दबोचने की कवायद में कई टीमें यहां बनाई गई हैं। शूटर्स का पता लगाने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है। लेकिन इस बीच देखिए किस तरह से ये पूरी जिम्मेदारी यहां पर ली गई और साफ हो जाता है कि गैंग वॉर किस तरह से यहां पर अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, वो भी कोर्ट रूम के सीधे बाहर से। ये तस्वीर सामने आती है और उसके बाद फेसबुक पोस्ट के जरिए बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी ले ली जाती है। फिलहाल जिन शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनकी तलाश में पुलिस और कई टीमें बहुत तेजी के साथ जुटी हुई हैं। वहीं मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग पर पहला पलटवार हुआ है। लॉरेंस गैंग के संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट में के बाहर जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला की हत्या के बाद छिड़ी गैंग वॉर। बम्बिया गैंग का बदलापुर। गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या। बम्बिया गैंग ने ली जिम्मेदारी। राजस्थान के नागौर कोर्ट की ये तस्वीरें बम्बिया गैंग के बदलापुर की कहानी बयां कर रही हैं। सोमवार को नागौर कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को तब गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। कोर्ट के बाहर उस पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में गैंगस्टर संदीप शेट्टी कुछ लोगों के साथ कोर्ट के बाहर सड़क पर पैदल चलता दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दौड़ कर आए दो बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया। इस दौरान पहले फायरिंग करने वाला बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन उसका दूसरा साथी नीचे गिरे गैंगस्टर संदीप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता रहा। फायरिंग के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और लोग बदमाशों के डर से इधर उधर भागते दिखे। हालांकि कुछ लोगों ने फायरिंग करने वाले बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो हवा में बंदूक लहराते हुए वहां से भाग निकले। घटना के बाद पुलिस ने मौके से कारतूस के 10 खोखे बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस पूरे इलाके में नाकाबंदी कर उनकी तलाश कर रही है। पूरी घटना में किन लोगों ने गोलियां चलाई है और गैंगस्टर संदीप शेट्टी की किन लोगों से दुश्मनी थी। गैंगस्टर संदीप शेट्टी हरियाणा का नामी गैंगस्टर बताया जा रहा है, जो सुपारी किलिंग के अलावा
उसका शराब का भी बड़ा कारोबार बताया जा रहा है। वो आज पेशी पर नागौर आया था, इसी दौरान उस पर गोलियां चलाई गई। यहाँ 10 से अधिक गोलियों के खोल घटनास्थल पर मिल चुके हैं। और जिसके बाद कौशल चौधरी और बम्बीहा गैंग का फेसबुक पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा गया, जिस संदीप बिश्नोई का मर्डर हुआ उसकी जिम्मेदारी हम कौशल चौधरी लेते हैं। नागौर कोर्ट से अपनी पेशी भुगत कर लौट रहे मर्डर के आरोपी संदीप सेठी पर अज्ञात बदमाशों ने मेन रोड पर हमला कर दिया। गोलीबारी में संदीप सेठी की मृत्यु हो गई है तथा संदीप के 3 साथियों को भी इसमें चोट आई है। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में कौशल चौधरी और बम्बीहा गैंग के लीडर देवेंद्र के ठिकानों पर एनआईए ने रेड की थी। कौशल चौधरी और देवेंद्र पर दिल्ली पुलिस और एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि संदीप बिश्नोई नागौर के एक हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पर इस बार जैसे ही उसकी कोर्ट में पेशी हुई, कुछ बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गैंगस्टर संदीप बिश्नोई नागौर कोर्ट में पेशी से लौट रहा था, तभी उस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यही नहीं, संदीप के साथ उसके 3 और साथियों को भी गोली लगी, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों की फायरिंग में एक वकील भी घायल हो गया। इस घटना को अभी बड़े गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई थी, वो हिस्ट्री शीटर था, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर किलिंग के कई गंभीर संगीन आरोप भी लगे। साल 2013 में संदीप बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा। साल 2019 नागौर हत्याकांड में संदीप बिश्नोई का पहली बार नाम सामने आया था। 30 लाख की सुपारी लेकर हत्या का आरोप इस पर लगा। नागौर में एक कारोबारी की हत्या का आरोप भी इस पर लग चुका है। कई गंभीर और संगीन आरोपों से यह घिरा हुआ था। साथ ही संदीप बिश्नोई का नाम भीलवाड़ा में एक कांस्टेबल हत्याकांड से भी जुड़ा। संदीप बिश्नोई शराब की तस्करी से भी जुड़ा हुआ था। यह बड़ा कारोबार फैला हुआ था। वहीं राजस्थान में संदीप के खिलाफ 23 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और सीधा रुख बड़ी खबर की तरफ, इसी से जुड़ी हुई नागौर में संदीप बिश्नोई केस को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गैंग वॉर की आशंका पर हाई अलर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती यहां पर दिखाई भी दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा भी इस पूरे गैंग वॉर के बाद बढ़ा दी गई है। जग्गू भगवानपुरिया की भी सुरक्षा इस बाबत बढ़ा दी गई है। नागौर में संदीप कि हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद सवाल यही खड़े होने लगे कि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर आखिर क्या कुछ तस्वीर यहां पर बन रही है, जहां पर नागौर कोर्ट के बाहर ही इस गैंग वॉर को अंजाम दे दिया जाता है, जिसके चलते यह फैसला यहां पर लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर माहौल ना बिगड़े, इसके चलते हाई अलर्ट पर फिलहाल इस वक्त माहौल नजर आ रहा है।